बड़ी खबर है सिवान से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक बच्चा शामिल है जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक है जिन्हें पटना के पीएमसीएच भेजा गया है। दर्दनाक हादसा सराय ओपी थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के हरपुर गांव से पिकअप वैन पर सवार होकर कुछ लोग तिलक समारोह से लौट रहे थे, तभी ट्रक और पिकअप वैन में भिड़ंत हो गई। दर्दनाक हादसा हो गया। मरने वाले सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। घटा है, ये लोग बाबा के फतेजी से नेवता में से तिलक में से आ रहे थे और गांव हरपुर जा रहे थे। गोरियाकोठी में घर है और हर बीच रास्ता में निजामपुर में ट्रक से और पिकअप गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 7 व्यक्ति का मौत हो गया और 7 व्यक्ति घायल है। उसका इलाज चल रहा है और कुछ लोग व्यक्ति को हम लोग पटना भेजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 7 लोगों की मृत्यु की बात आ रही है। रात्रि करीब 12:30 बजे निजामपुर के पास एक पिकअप और ट्रक से टकरा गई, जिसके क्रम में 7 लोग की मृत्यु हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 लोगों को पटना रेफर किया गया। ये सर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बताया जा रहा है कि तो गोरियाकोठी के हैं और किसी वैवाहिक कार्यक्रम से दरौली से रिटर्न हो रहे थे। आज का संडे बिहार झारखंड दोनों सूबों को बड़ी बड़ी सौगातें देने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 33,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं झारखंड के हजारीबाग से पीएम मोदी 11 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जाहिर तौर पर पीएम के दौरे से दोनों सूबा बेहद उत्साहित है। आज का दिन बिहार और झारखंड दोनों के लिए खास है। दोनों सूबे को पीएम सौगात देने आ रहे हैं, लिहाजा दोनों सूबे के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। बात करें बिहार की तो आज पीएम मोदी के हाथों बिहार को 33,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। पीएम बरौनी में लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बरौनी से रिमोट के जरिए पटना मेट्रो की आधारशिला भी रखेंगे। एक नजर डालते हैं कि पीएम आज किन किन योजनाओं का आगाज करेंगे। बिहार को मिलने वाली सौगातों में सबसे अहम है पटना मेट्रो परियोजना, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। 96 किलोमीटर की सीवरेज परियोजना, बरौनी रिफाइनरी का क्षमता विस्तार, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन को बढ़ाने और पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का पटना मुजफ्फरपुर तक विस्तार, सारण में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, भागलपुर और गया के सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन, पटना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट फेज 1 का उद्घाटन करेंगे पीएम। पटना रांची एसी साप्ताहिक ट्रेन का आगाज भी करेंगे प्रधानमंत्री। बिहार को सौगात देने के बाद पीएम तकरीबन 2:15 बजे झारखंड के हजारीबाग पहुंचेंगे, जहां से प्रधानमंत्री मोदी 11 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अब जरा एक नजर डालते हैं कि झारखंड की झोली में आज कौन कौन से सौगात गिरने वाले हैं। हजारीबाग, दुमका, पलामू मेडिकल कॉलेज भवन का पीएम उद्घाटन करेंगे। रामगढ़ में भी महिला अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे पीएम। हजारीबाग और रामगढ़ में ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का आगाज होगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत साहिबगंज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मधुसूदन घाट का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही हजारीबाग, दुमका, पलामू, जमशेदपुर में 500 शैय्या वाले अस्पताल का शिलान्यास होगा। हजारीबाग शहरी पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की शुरुआत होगी। हजारीबाग और रामगढ़ जिले के वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की नींव रखी जाएगी। 2718 सोलर आधारित लघु जलापूर्ति योजना का शिलान्यास करेंगे पीएम। शाम को तकरीबन 4:15 बजे से 5 बजे तक आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों से मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री। उम्मीद है कि बिहार और झारखंड दोनों सूबे के विकास के सपनों को पीएम की सौगातें 4 चांद लगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे और 11:05 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे बरौनी के लिए रवाना होंगे। 11:50 पर पीएम बरौनी पहुंचने वाले हैं। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और लोगों को संबोधित करने के बाद 1 बजे हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, जहां से वे हजारीबाग के लिए रवाना हो जाएंगे।
शेल्टर होम मामले से जुड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खबर को लेकर कल दिन भर सनसनीखेज खबरें बनती रहीं, लेकिन जब सीबीआई के वकील ने टेक्निकल पक्ष को बताया तो मामला टाएं टाएं फिस हो गया। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से पटना तक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की खबर की चर्चा होती रही। दरअसल मामले में गिरफ्तार आरोपी अश्विनी के वकील ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि बच्चियों के शोषण के मामले में मुख्यमंत्री और अफसरों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। अदालत ने सीबीआई के पटना एसपी को याचिकाकर्ता के इसी मांग को फॉरवर्ड कर दिया, जिसको लेकर तरह तरह की बातें होती रहीं, लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया जब सीबीआई के वकील ने अपना पक्ष रखा। से मांग किया गया है कि इसमें बड़े सफेद पोस्ट और बड़ी अधिकारी की भी संलिप्तता है और निर्दोष को फंसाया गया, दोषी को बचाया जा रहा है। तो माननीय न्यायालय ने इनके आवेदन को गंभीरता से विचार करते हुए और गंभीर मामला मानते हुए सीबीआई के एसपी को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा है। लेकिन उस मामले में कोई सी कार्रवाई नहीं है, न मुख्यमंत्री और अन्य जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच का कोई आदेश न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। महज एक प्रक्रिया होती है, किसी भी एक्यूज की तरफ से कोई अगर आवेदन दिया जाता है तो एक सिंपल प्रक्रिया की तरह कोर्ट उसको उस ओर आकर्षित कर देती है, अग्रसारित कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन न्यायालय द्वारा इस तरह का कोई जांच का आदेश न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया। इधर इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो सीएम से इस्तीफे की मांग कर दी है। चार्जशीट में इनका नाम नहीं रहा, डॉक्टर के बयान को चार्जशीट में इंक्लूड नहीं किया गया और बिहार पुलिस समझ गई कि क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मतलब इतना दबाव था, अब पूरी तरीके से बचाने का काम किया गया। ये तो देखिए मुख्यमंत्री जी को तो अब जब इतना बड़ा नाम आ गया है पॉक्सो में, तो कम से कम उनको तो अब जो है सामने आकर के कम से कम इस्तीफा तो देना ही चाहिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल बच्चियों के यौन शोषण की बात सामने आई थी। 28 मई 2018 को एफआईआर दर्ज कराई गई। 31 मई को 46 नाबालिग लड़कियां मुक्त कराई गईं। संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 20 लोग गिरफ्तार हुए। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। केस पटना से दिल्ली के साकेत पॉक्सो कोर्ट ट्रांसफर किया गया। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए केस पटना से दिल्ली के साकेत पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जहां अगले हफ्ते से सुनवाई शुरू होगी। अब इसी मामले में नीतीश कुमार का नाम आते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, जो कि पानी के बुलबुले के समान साबित हुआ। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर के साथ पटना से अमित की रिपोर्ट। पटना सिटी में एक चोर की दुकानदार और उसके सहयोगियों ने पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 4 से 5 की संख्या में लोग एक चोर को पकड़े हुए हैं और बीच सड़क पर उसकी धुनाई चल रही है। बताया जा रहा है कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड स्थित एक किराना दुकान में चोर घुसकर लाखों की चोरी करके चौपट हो गया, लेकिन सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुकानदार ने एक चोर की पहचान कर ली और चोर की पहचान होते ही लोगों ने उसे धर दबोचा और पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बीजेपी के पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बागी तेवर के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने पटना साहिब पर दावा ठोका है। आर.के. सिन्हा ने कहा कि वो अगर आलाकमान उन्हें अगर निर्देश देता है तो वे तैयार हैं। यारी देखिए, कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, लेकिन आपने जो पूछा कि पटना से चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूं या नहीं हूं, ये तय मैं नहीं करता हूं। हमारे पार्टी में पार्टी तय करती है कि कौन कहां से चुनाव लड़े। पार्टी तय करेगी तो मैं तैयार हूं।
वैशाली में एक ऐसा मंदिर है जहां दूध की नदियां बहती हैं और इस मंदिर का नाम है बाबा बसावन भुइयां स्थान। देश के इस अनोखे मंदिर पर पशुपालकों की विशेष आस्था है। यहां पशुपालक दुग्धाभिषेक करते हैं, इसके चलते मंदिर में दूध की धाराएं चलती हैं और इस मंदिर में प्रसाद के रूप में भी लोगों के बीच दूध का वितरण किया जाता है। पशुपालकों का कहना है कि बाबा भुइयां स्थान पर दूध चढ़ाने से पशुओं को तमाम बाधाओं से निजात मिलती है और पशुओं को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती और साथ ही पशुओं की उम्र भी लंबी होती है और स्वस्थ होकर दुधारू पशु दूध देते हैं। दूध भरने आए हैं। हाँ, बाबा भी क्या मान्यता है यहाँ का? ये क्या है कि दूध ढरली उनकर मानल रहल कि जोड़ा मानल लेके आयल हो, अब यहाँ गाभिन रह जा और रोग से भी आ गलक, बच्चा दे दिलक। दूध जब बहने लगा तो कहीं पोखर में बगल बसावट पुष्करनी जो देख रहे हैं, इसका जीर्णोद्धार का काम जारी है, उसमें बह जाता था। पानी में पड़ के सड़ के बदबू आती थी, वो कीचड़ हो जाता था। उससे लगातार उसकी व्यवस्था करते 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 आज की अद्यतन स्थिति ये है कि दूध पर पूर्ण नियंत्रण है। दूध स्वच्छ रूप में जैसे ढलता है वैसे ही हो। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद बिहार के लाल संजय सिन्हा और रतन कुमार ठाकुर का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। पटना के फतवा के त्रिवेणी घाट पर शहीद संजय सिन्हा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं भागलपुर के कहलगांव में गंगा घाट पर शहीद रतन ठाकुर को अंतिम विदाई दी गई। शहीद के अंतिम विदाई के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा और इस दौरान हर किसी की आंखें नम हो। शहीद अमर रहे के नारों से पूरा आसमान गुंजायमान रहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद बिहार के दोनों जवानों को नम आंखों से विदाई दी गई। मसौढ़ी और भागलपुर जाने से पहले दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर विशेष विमान से पटना पहुंचा। एयरपोर्ट पर राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद और डीजीपी के अलावा कई लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश वीर सपूतों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देगा। और जिस कायराना हमले से हम लोगों के जवानों को शहीद किया गया है, तो इसका उत्तर तो जरूर मिलेगा, इसका जवाब तो जरूर मिलेगा। हम लोगों को पूरा विश्वास है, भरोसा है। पटना के बाद शहीद संजय सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास मसौढ़ी के तारेगना पहुंचा, जहां सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद को अंतिम सलामी दी। बाद में फतुआ के त्रिवेणी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद संजय सिन्हा की दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई, जबकि बेटा मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बेटी के शादी ब्याह बढ़िया से, बेटा के यहाँ पढ़ाई पूरा होएगा चाहिए कि पापा का सपना हलक डॉक्टर बने, मेडिकल के तैयारी करी थे, पूरा न हो पहला। बेटी के शादी ब्याह करे है। कुछ ऐसा ही गमगीन नजारा भागलपुर के कहलगांव में भी दिखा। शहीद रतन ठाकुर के अंतिम दर्शन को लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग नम आंखों से अपने बहादुर सपूत के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने को बेताब थे। श्रद्धांजलि देने का जो नजारा था वो ये बता रहा था कि दुश्मन देश और आतंक के आका हिंदुस्तानी खाकी के जज्बे को कभी तोड़ नहीं सकते, कभी देशभक्ति की राह से डिगा नहीं सकते। भले ही बिहार के दोनों शहीद सपूत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका शौर्य और उनका जज्बा हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर के साथ पटना से अमित और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना के बेऊर जेल में कैदियों ने सीआरपीएफ के शहीद जवानों और को श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में जेल के अंदर सैकड़ों की संख्या में कैदियों ने कैंडल जलाकर वीर सपूतों को याद किया। कैदियों ने कहा कि शहीदों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। साथ ही सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कैदियों के साथ जेल प्रशासन के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान को जमुई की महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अपने मान सम्मान के लिए महिलाएं आगे बढ़कर अपने घरों में कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण करा रही हैं और खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं।
जमुई जिला जो संपूर्ण स्वच्छता के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन ये जिला अब स्वच्छता के मामले में आगे बढ़ चुका है। बदलते समय के साथ जमुई जिले के लोग जागरूक हो रहे हैं। शौचालय निर्माण में जिला प्रशासन ने थोड़ी पहल की तो जिले की महिलाओं ने मिसाल पेश कर दिखाया। शौचालय निर्माण में मिलने वाली सहायता राशि में देरी हुई तो यहाँ की महिलाओं ने कर्ज लेकर घरों में शौचालय बनवा ली और खुले में शौच करने से मुक्त हो गयी। पहले ही इतना नहीं जबरदस्ती करते सर, आप जबरदस्ती करते थे बाभन लोग, केवल नहीं जाने देगा अपना खेत में, अपना बनाइए शौचालय। हम लोग के इतना ही जगह था, इतना ही जगह में इतना शौचालय बना दिए हैं, बाल बच्चा के सुविधा बना दिए हैं। पहले लोग शौचालय के लिए बाहर जाते थे, अब लोग हम लोगों ने मिलकर के सभी का शौचालय बनवा दिए तो सभी लोग ने यूज कर रहे हैं और ये सभी जो बदलाव आया वो महिलाओं के कारण आया। हमें आसिन में बनाए थे सर, हम लिए 10,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए। महिलाओं के शौचालय को लेकर सोच का ही परिणाम है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत लगभग 2 लाख घरों में अक्टूबर से अभी तक शौचालय का निर्माण हो चुका है। महिलाओं के इस कदम का परिणाम ही है कि जमुई जिला अब खुले में शौच मुक्त होने चला है। अधिकारी भी मानते हैं कि 100% घरों में शौचालय का निर्माण महिलाओं के कारण ही हो सका है। हमारे जिले में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। हमारे जितने सुदूर क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, सभी जगहों ने सुबह सभी जगहों को रोको टोको अभियान में, शाम में बैठकें करके लोग अभियान किए हैं। कोई महिलाएं अपनी गाय बेचकर, इज्जत के गाय बेचकर, कोई भैंस बेचकर, कोई अपने गहने बेचकर हमारे जिला में काफ़ी महिलाओं ने किए हैं। मैं सभी महिलाओं दीदियों को इसमें मैं स्वागत करता हूं और मैं सहयोग करने के लिए उनका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। वैसे तो जमुई जिले में महिला साक्षरता दर 30% के आसपास है, जो काफी कम है, लेकिन शौचालय को लेकर महिलाओं में जागरूकता आई। चाहे कर्ज लेकर या फिर गहने बेचकर या फिर अपने मवेशी बेचकर, ये महिलाएं अपने मान सम्मान के लिए घरों में शौचालय बनवाने का काम कर रही हैं। जो महिलाएं शौच को लेकर परेशान होती थी, अब उन्हें राहत मिल गई। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन। इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।